राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एसआई भर्ती मामले को लेकर नई जंग छिड़ गई है। नेताओं की बयानबाजी और तल्ख होती जा रही है। एसआई भर्ती मामले में जहां हनुमान बेनीवाल ने मंत्री के विश्नोई पर सीधा आरोप लगाया है, वहीं मंत्री के विश्नोई ने हनुमान बेनीवाल पर पलटवार करते हुए उन्हें अविश्वसनीय नेता घोषित कर दिया है। मंत्री के विश्नोई ने हनुमान बेनीवाल पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वह राजनीति के सबसे अविश्वसनीय नेता है। हनुमान बेनीवाल पाला बदलने में माहिर है और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। विश्नोई ने आरोप लगाया कि खिंवसर उपचुनाव के दौरान उन्होंने हनुमान बेनीवाल के झूठ और पाखंड को उजागर किया था और जनता ने कमल के फूल को जिताकर उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि बेनीवाल ने उन्हें धमकाया और बदनाम करने की कोशिश की। विश्नोई ने हनुमान बेनीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। विश्नोई ने हनुमान बेनीवाल को कानूनी कार्यवाही का सामना करने की तैयारी के लिए भी सलाह दे डाली है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सुचिता की राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में राजनीति क्षेत्र में सभी नेताओं को भी सुचिता की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन हनुमान बेनीवाल सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। विश्नोई ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अनर्गल बयानबाजी करते हैं और महिलाओं के खिलाफ भी गलत टिप्पणियां करने से कभी नहीं चूकते हैं। के विश्नोई ने कहा कि अब राज्य में भाजपा की भजनलाल सरकार है, जो मजबूत विचार और नीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सेटिंग का खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। विश्नोई ने हनुमान बेनीवाल की बयानबाजी को ओछी राजनीति भी करार दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल की विश्वसनीयता समाज के साथ युवाओं में समाप्त हो गई है और इस समाप्त होती विश्वसनीयता को बचाने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हनुमान बेनीवाल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले उपचुनाव में जनता हनुमान बेनीवाल को आईना दिखा चुकी है। के विश्नोई ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। मंत्री के विश्नोई ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका झूठ और पाखंड अब समाज और युवाओं के सामने आ गया है। युवा वर्ग अब इन पर विश्वास नहीं कर रहा है। इनके तंबू में संख्या तक नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बेनीवाल युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। विश्नोई ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा कांग्रेस के कार्यकाल में हुई और उस वक्त बेनीवाल कांग्रेस के समर्थन थे और हनुमान बेनीवाल ने कुछ बोला ही नहीं। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में आंदोलन कर रहे लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन को तेज कर दिया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहा है और प्रतिदिन हनुमान बेनीवाल खुद धरने में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि जब सरकार के एएजी, एसओजी के मुखिया और पुलिस मुख्यालय एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है, आखिर क्या कारण है कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्री विश्नोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भर्ती रद्द नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।